दुनिया की पहली एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया जा चुका है और जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार टेस्ट पूरी तरीके से सफल भी हो चुका है। और इतना ही नहीं, इसी के साथ ये पहला हथियार है जो कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर को टक्कर देगा। जी हाँ, अमेरिका का जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है, आज की तारीख में दुनिया में ऐसा कोई भी हथियार या डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसे मारकर गिरा सके, लेकिन अब एक ऐसा हथियार आ चुका है और ये इतना खतरनाक और सीक्रेटिव है कि किसी को इसके नाम तक के बारे में जानकारी नहीं है, ना ही किसी को इसका कोड नेम पता है। लेकिन अब सरकारी तौर पर ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि जी हाँ, हमने एक खुफिया हथियार तैयार किया है जो कि एक एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल है और हमने हाल ही में इसका सफल टेस्ट किया है। और ये भी कह दिया गया है कुछ रिपोर्ट्स में तो कि ये फाइनल टेस्ट था, यानी कि आखिरी टेस्ट था और अब ये सेना में शामिल होने को तैयार है। लेकिन ये कौन सा देश है जिसने ये उपलब्धि हासिल करी है, ये किस प्रकार का हथियार है और कितना खतरनाक है, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल इस देश का नाम है चीन और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रिपोर्ट्स में, चीन के ऑफिशियल्स ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो एक एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल पर काफी लंबे समय से काम कर रहे थे, जो ना सिर्फ बनकर तैयार हो चुकी है बल्कि इसकी फाइनल टेस्टिंग भी कर ली गई है। और ये फाइनल टेस्टिंग हुई है एक्सट्रीम मार्स मिशन टनल के अंदर, यानी कि अंडरग्राउंड इसकी टेस्टिंग करी गई है जो कि पूरी तरीके से सफल हुई। और इसी के साथ अब चीन डेवलप कर चुका है एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल और चीनी मीडिया कह रही है कि ये दुनिया की पहली एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? तो पहली सच्चाई ये है कि ये पहली एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, क्योंकि इससे पहले रूस R-37M नाम की एक एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुका है जिसकी रफ्तार 5 मैक तक जाती है। तो यानी कि पहला फैक्ट तो गलत है। वहीं दूसरे फैक्ट पर आ जाते हैं कि क्या ये इसकी फाइनल टेस्टिंग थी और ये बनकर तैयार हो चुकी है और सेना को मिल जाएगी इस्तेमाल के लिए? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इस मिसाइल का अभी अंडरग्राउंड एक टनल में टेस्ट किया गया है और रियल वर्ल्ड टेस्ट होने में ही अभी कम से कम 1.5-2 साल का वक्त लगेगा और उसके 1 साल के बाद ही ये सेना में आ पाएगी, वो भी सब कुछ सही रहा तो। दूसरी बात, ये बात आप याद रखिएगा कि चीन का जब आखिरी बार किसी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट हुआ था ना, तो वो अपने टारगेट से 40 किलोमीटर दूर जाकर गिरी थी। याद रखिए, वो एक ग्राउंड अटैक हाइपरसोनिक मिसाइल थी। और अगर आपको मिसाइलों की दुनिया के बारे में कुछ भी पता है ना, तो ये बात तो साधारण सी पता होगी कि दुनिया में जितनी भी मिसाइलें हैं, जितने भी टाइप की हैं, उनमें ग्राउंड अटैक मिसाइलें बनाने में सबसे आसान होती हैं, जो ज़मीन पर अटैक करती हैं। जो एयर टू एयर मिसाइलें होती हैं, यानी कि एक लड़ाकू विमान से लॉन्च करे और दुश्मन के लड़ाकू विमान पर जाकर लगे, ऐसी मिसाइल बनाना सबसे मुश्किल काम है। हाईली प्रिसीजन और बहुत ही हाई लेवल की इंजीनियरिंग चाहिए होती है, वो भी हर चीज़ परफेक्ट करनी होती है, तब जाकर एक एयर टू एयर मिसाइल रेडी होती है। और यहाँ बात हो रही है हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल की, यानी कि एक मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार पर जा रही है, आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज, और फिर आपको उस भयानक रफ्तार पर उस मिसाइल को कंट्रोल इस लेवल तक करना है कि वो दुश्मन के एक लड़ाकू विमान या किसी बम वर्षक विमान पर जाकर लगे। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है, इसीलिए अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में भी बहुत लंबा वक्त लगेगा। तीसरा एक फैक्ट आप ये भी जान लीजिए, ये चीन कह रहा है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण हमने इसलिए किया है ताकि अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को मारकर गिरा सके। यहाँ तक कि कुछ मीडिया तो ये भी कह रही हैं कि ये B-21 रेडर, जो कि 6th जनरेशन का एक बम वर्षक विमान है, उसे मारकर गिराएगा। तो ऐसा होना असंभव है जब तक कि आप एक ऐसा रडार नहीं बनाते, क्योंकि आप खुद सोचिए, आप किसी भी नॉर्मल मिसाइल से भी इन बमवर्षक विमान को मारकर गिरा सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाकू विमानों की तरह हवा में गोते नहीं लगा सकते, कलाबाजी करके मिसाइलों से बच नहीं सकते। ये एक नॉर्मल विमान की तरह ही उड़ते हैं और बम बरसाते हैं बस। फिर भी इन्हें मारकर गिराना असंभव क्यों माना जाता है? वो इसलिए क्योंकि ऐसा कोई रडार ही नहीं बना आज तक जो कि इन सुपर स्टेल्थ वॉर प्लेन्स को डिटेक्ट कर सके, पकड़ सके। और जब आपको पता ही नहीं होगा कि किस दिशा से कितने और किस प्रकार के बमवर्षक स्टेल्थ हथियार आ रहे हैं, तो आप उसे मारकर गिराओगे कैसे? आपका रडार पकड़ तो नहीं पा रहा, आपकी मिसाइल क्या कर लेगी? इसीलिए मुश्किल काम ये नहीं है कि एक ऐसा हथियार जो कि
उस विमान से जाकर टकराए और उसे मारकर गिरा दे। मुश्किल काम है ऐसा रडार बनाना जो कि उन्हें पकड़ ले, पहले डिटेक्ट कर ले, उनकी लोकेशन पता कर ले। उसके बाद तो हाइपरसोनिक की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल प्रकार की जो मिसाइलें हैं उससे आप मारकर गिरा लीजिए। अब आप कहोगे कि यार जब ये मिसाइल रेडी ही नहीं है तो ऐसी खबरें बाहर क्यों लाई जा रही हैं? तो इसका मकसद है, मकसद दो। एक, दुनिया भर में ये खबरें फैलाना कि चीन टेक्निकल सुपीरियरिटी के मामले में दुनिया को पार कर चुका है। दूसरा, भारत अमेरिका दो देश इनके टारगेट पर रहते हैं, इनके मन में ये शंका घर कर देना कि चीन इनसे मिलिट्री के मामले में इतना आगे निकल रहा है कि ये दोनों देश कभी कैच ही नहीं कर पाएंगे। यही एक मकसद होता है इन खबरों का, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हालांकि हम फिर भी इनकी जो ख़राब चीज़ें हैं उन्हें एक्सपोज करते रहेंगे और अच्छी चीज़ वाकई में अगर ये करते हैं वो भी आपको बताएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।